हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो इसमें हमने कुछ टॉपिकों को पढ़ा था, जिसमें पढ़ लिया है, जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा और इस पर आधारित लगभग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो मैं करवा ही दिया हूँ। ठीक है। और हाँ, निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा कि 30, 40, 60, 0, 90 और हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इस पर आधारित हम क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं और अभी क्वेश्चन हम इस पर आधारित और करेंगे। और हमारा तीसरा टॉपिक है संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, संबंध कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, यही हमारा जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, कन्वर्जन, परिवर्तन होता है एक दूसरे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर सर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। ये सभी को पता होगा। ये आपस में क्या होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे का। चाहे आप देखिए, साइन थीटा को कहने का तात्पर्य यह है कि 90 माइनस थीटा के रूप में कास थीटा को आप चाहे साइन 90 माइनस थीटा कहिए, चाहे कास थीटा कहिए, तो क्या होता है, आपस में इसको कह सकते हैं कास थीटा का 90 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है, साइन का ये दूसरा रूप होता है। ओके, देखिए, जैसा कि आप जैसे सेक हमारा होता है, सेक 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित होता है, कौसेक में होता है, कौसेक थीटा। और कौसेक जो हमारा होता है, कौसेक किस में जाता है, कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके, और ये दोनों आपस में चेंज एक दूसरे को क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा इसके बाद हम करेंगे। निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि हमारा निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस प्रमेय, संबंध कोणों के जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये हमारे त्रिकोणमिति हाई स्कूल में त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण ट्राइगोनोमेट्री के जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय है, ये सारे टॉपिक उसमें कवर होंगे हमारे। और इसके बाद हमारा बचेगा आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ओके, अनुप्रयोग, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये सर क्या होता है, इन सभी टॉपिकों की मैं बहुत गहनता से चर्चा करूंगा और इस पर आधारित, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आज हम, और हाँ, निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं, काफी साधारण से क्वेश्चन है, परंतु इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में कम से कम 1 से 2 नंबर का लेकर ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिया गया है गिवन है, तो आपका दिया गया क्या गया है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सारे मानों को आप रखिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना, सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो इसको एक बार इस पर आधारित कभी भी, देखिए, कोई भी टॉपिक आप सॉल्व करिए तो उस टॉपिक पर आधारित कम से कम जितने फार्मूले होते हैं, सभी फार्मूलों को एक बार आप रिवाइज अवश्य कर लिया करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपका माइंड थोड़ा शार्प चलेगा, शार्प सोचेगा। तो cos 30 का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं 60 और 30 डिग्री में।
साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान 1/2। ओके, मान रख दीजिए, है क्या इसमें, बस कैलकुलेशन करना है। देखिए 2√3 का गुणा होगा तो 3 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा आपका, ऊपर ऊपर गुणा होगा 1, नीचे आ जाएगा 4। देखिए दोनों जो हमारे हर वाली संख्या है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपका कितना है, 4 है, दोनों का सेम है, तो कितना का एलसीएम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप 3 + 1 हो जाएगा आपका, है ना ये। तो क्या हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा आपका। तो आपका ये आंसर रहा। नोट डाउन करेंगे या स्क्रीन शॉट लेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा के दूसरा तो आइए देख लेते हैं, इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड बनाए रखिएगा, हाँ हम भी अपना स्पीड बनाए रखेंगे और आप क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए 2 × sin45 अंश का मान रखेंगे यहाँ पे, 1/√2 होता है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसा दिया गया वैसे ही हम इसको करते जाएंगे। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर दिया, इसका किया गया ऑलरेडी। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके कंप्लीट। तो बस क्या है इसमें, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, काम खत्म। ओके देखिए ये हो जाएगा आपका 2 × 1/√2 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1/2 हो जाएगा। √3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, ये माइनस में, दोनों को काट देंगे, 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, 0 नहीं सर, 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे आपका आया 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न देखिए आएंगे आपके एग्जाम में। ओके तो ऐसा करिए, इसको आप नोट डाउन करिए, करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है भैया, है ना। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील, देखिए कैसे लिखा गया है, cos 45 sec 30 और cosec 30 का मिलन होने वाला है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। आइए दोनों को मिला देते हैं, और कितना हमारा भैया इसमें, देखिए सभी का मान रखिए, दिया गया है हमारा, तो यहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करिए ना, इसको यहीं लिखेंगे। देखिए cos 45, ओके, ये क्वेश्चन में आपका दिया गया होगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ। cos 45 आपका हो गया sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके ये हमारा प्रश्न था। और देखिए cos 45 अंश का मान सर क्या होता है, 1/√2। ये तो सभी को पता होगा सर, नहीं पता है तो सर रिवाइज करके आइए। ओके रिवाइज करके आइएगा, तभी मजा आएगा सेशन में। देखिए sec 30 डिग्री की, देखिए sec, जैसा कि sec किसका अपोजिट होता है, cos का होता है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है ना। तो उल्टा कर दीजिए, 2/√3 कर दीजिए, 2/√3 उल्टा करके मारिए सबको। देखिए cos 30 अर्थात ये साइन का होता है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसको भी आप उल्टा कर दीजिए। उल्टे हो गए सर ये भी। ओके देखिए सॉल्व करिए। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/√2, इधर एलसीएम लेंगे, 2 + √3 हो जाएगा /√3। ओके अब क्या करेंगे, बाहर वाले का गुणा अंदर, अंदर वाले का गुणा सर, ये हो जाएगा आपका √3 × 1, और ये हो जाएगा नीचे बना, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, √2 2 + 2√3। ओके गुणा करिए, √3 का अंदर गुणा कर दीजिए, सॉरी √2 है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, देखिए 2 से 2 का गुणा हो जाएगा, क्या हुआ, 2 + 2√3, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए सही चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा √2 का अंदर गुणा करेंगे 2√2 और √2, ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 क्या हो जाए, देखिए ये भी संख्या क्या है, रूट के अंदर क्या है, सिंगल है, और ये भी संख्या क्या है, रूट के अंदर से, अर्थात इसका हम गुणनखंड नहीं बना सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह रूट वाली जब संख्याएं गुणा होती है ना, तो आपस में क्या होती हैं, अंदर गुणा हो जाती हैं रूट बना के। तो यह हो जाएगा आपका 6, 2 3 6। तो कितना प्राप्त हुआ, √3/2√2 + 2√6। ओके आप यहीं पे इसको करके छोड़ सकते हैं,
ये तो आप क्या करिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। हर का, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेय कंजुगेट करने पर, ओके, परिमेयकरण करने पर या कंजुगेट, कंजुगेट बोलते हैं या संयुग्मी भी इसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए परिमेयकरण में क्या होता है, जैसा कि चिन्हों में परिवर्तन होता है, जैसे हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में का है भैया चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो इस प्लस को परिवर्तित करके माइनस कर देंगे, इसका विपरीत माइनस हो जाएगा, और इसी का हम ऊपर अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा करने वाले हैं। परिस्थितियां थोड़ा बदलने वाली हैं। देखिए इसको ऐसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसको हम यहाँ सॉल्व, देखिए एक स्टेप यहीं बढ़ा देते हैं, देखिए दिखा देंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6, ओके। और ये आपका 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ पर मैं ये मत सोचिएगा कि यही भैया, अब देखिए यहाँ पे माइनस होता कोई दिक्कत नहीं, प्लस है। अगर यदि ये संख्या ऑलरेडी यहाँ दी गई होती तो अब फिर बाद में हम क्या समझते कि सर, कुछ लोग ऐसे भैया होते हैं, हमारी भाई और बहनें क्या होती सोचती कि सर ने क्या किया, इसी संख्या को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया। भैया गुणा नहीं किया गया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है सर, चिन्हों का परिवर्तन होता है। जिसका हम परिमेयकरण कर रहे हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव है तो आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो आपका सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो आइए इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण में हमारा क्या मान प्राप्त होता है, तो इसको देखते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसका परिमेयकरण कर दिया यहाँ पे, देखिए एक काम यहाँ पे करिए आप। हाँ, काम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 का ये गुणा कर दिया था अंदर, है ना, अंदर गुणा कर दिया था ना। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा बड़ा, देखिए आंसर दोनों में से आने वाला है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। आप फिर बाद में कॉमन लेके इसको काट दिया जाएगा। बशर्ते आप यहाँ एक काम ये करिए कि इसको यहाँ से सर हटा दीजिए एक बार। देखिए मैं इसमें कुछ अलग चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, अलग कुछ नहीं है, बस हमने जो यहाँ पे देखिए 2 प्लस जो √3 था आपका, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हाँ, इसको हम क्या करेंगे, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से पूरा, फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हमें करना क्या है, जैसा कि बाहर गुणा करेंगे, अंदर ये हो जाएगा √3, और नीचे क्या बचेगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ओके। ये बचा आपका, चलिए इधर कर दे रहे हैं, इसको हम इधर उठा लेते हैं। ये हो जाएगा √3 अपान, देखिए यहाँ से क्या करिए, आप 2 का कॉमन ले लीजिए। यदि आप 2 का कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में इसमें समस्याएं नहीं आएंगी। ये आपका √2 ऑलरेडी था, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 जब बाहर आ जाएगा, ओके, 2 बाहर आएगा तो 1 प्लस √3 यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो √3 अपान, अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर दीजिए इसका 1 प्लस √3 का। तो ये जब परिमेयकरण करेंगे इसका तो 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस √3 अपान 1 माइनस √3। कुछ बात समझ में आई? तो देखिए थोड़ा हल्का हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटा दिया। देखिए आंसर दोनों में आता, वो गलत नहीं था। आप इसका अंदर गुणा करेंगे, फिर स्थितियां वही, जो तरीका है करने का वही करना पड़ेगा, बट लास्ट में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाता और कोई समस्या नहीं थी। देखिए इसको आप अंदर गुणा कर देंगे, √3 माइनस 1 माइनस √3, ये आपका हो जाएगा √2। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि चूंकि a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, तो यही वाला देखिए स्थिति बन रही है कि नहीं भैया, यहाँ पे बस बिल्कुल बन रही है। तो बना दीजिए 1² माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अंदर गुणा कर दीजिए, √3 माइनस 3 अपान 2√2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल, हाँ,
रूट 3 - 3 ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू -2। ओके, या और क्या कर सकते हैं इसको, आप इसमें माइनस कामन लेंगे तो 3 - √3 हो जाएगा, और आपका ये 4 इंटू √2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 - √3/4√2 फाइनल आपका आंसर रहा है। ओके, फाइनल आंसर नोट डाउन करेंगे और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, सॉल्व करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करवा देते हैं, अच्छे प्रश्नों को मैं यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए देख लेते हैं, एक हमारा एक नया प्रश्न है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कल के लेक्चर में हमने इस तरह के कुछ एक क्वेश्चन शायद देखा था हम लोगों ने। आइए इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ, ये तो था, बस उसमें वहाँ पे कुछ दूसरा पैटर्न था, साइन या कॉस था। हाँ, तो देखिए आज देख लेते हैं इसको। देखिए दिया गया है, पहले लिखेंगे सर हल। ओके, तो दिया गया है, जो दिया गया उसको एक बार लिख देंगे, tan 2a को cot a - 18 डिग्री। और जैसा कि हमारा 2a क्या होता है, न्यून कोण होता है, और न्यून कोण हमारा जो होता है 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। 90 नहीं होना चाहिए, नहीं तो समकोण बन जाएगा। जैसा कि ये हमारा क्या है, ए का मान भैया पूछा गया है। तो आप क्या करिए, चाहे तो आप tan को बदल दीजिए। हाँ, आप क्या करिए, tan को बदल दीजिए। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि tan, क्योंकि cot के रूप में जब चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद क्या करेंगे, काट के कोणों की तुलना कर देंगे, तो 2a बराबर a - 18 आ जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो tan 90 - a बराबर क्या हो जाता है सर, cot a प्राप्त होता है। तो आप रखिए यहाँ पे, इसको चेंज कर दीजिए। इसको जब चेंज करेंगे तो tan 90 cot 90 माइनस क्या हो जाएगा, 2a आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यून कोण क्या है, 2a है। तो ये हो जाएगा आपका cot a - 18 डिग्री। ओके, cot a - 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सर, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना कर दीजिए काट के कोणों की। ठीक है, काट के कोणों की तुलना करने पर ठीक है, जैसा कि हमारा हाँ देख लेते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा त्रिभुज में समरूपता और सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता और समरूपता पर आधारित जो हमारी प्रमेय है वो हमारा रह गया था। तो हमारा इसके बाद कल जो लेक्चर होगा, त्रिभुज में लगभग मैंने सारे टॉपिकों को कवर कर दिया है। बस केवल और केवल हमारा ये हमारी जो त्रिभुजों की प्रमेय है, ठीक है, भुजा भुजा और कोण 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 है ना, भुजा कोण भुजा पे आधारित जो हमारी प्रमेय है उसको हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ेंगे। वहाँ पर कैसे हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसी आती है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। और इसके बाद हमारा जो सेशन होगा, जैसा कि व्रत तो हटा दिया गया है टॉपिक से, मतलब सिलेबस में हमारा व्रत को हटा दिया गया है, तो सभी को पता ही होगा। और हम इसके बाद पढ़ेंगे वृत्तों के क्षेत्रफल। ओके, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉट के कोणों की तुलना कर देंगे। जब कॉट के कोणों की तुलना करेंगे तो हमारे कोण क्या है, 90 - 2a इक्वल क्या है आपका, a - 18। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, -2a - a इक्वल -18 - 90। ओके सर, ये हो गया। देखिए जुड़ जाएगा, -3a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएंगी तो 108 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो यह a बराबर सर क्या हो जाएगा, 108 108/3 काट दीजिए। देखिए 3 से 3 बार चला जाएगा
देखिए 3 से 3 कटेगा 9, 3 और ये 1 होगा, 3 संग 18, अर्थात 36 डिग्री। ए इक्वल कितना आया 36 डिग्री। ओके, ये रहा आपका आंसर, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस पर आधारित मैं भी और क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि ये हाँ कि इसमें आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आ सकता है 2023 में। यूपी बोर्ड में 2021 का प्रश्न है, पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न की आने की। ठीक है, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर देखिए, इसी तरह के प्रश्न आएंगे छोटे छोटे। और बाकी बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समझ बढ़ेगी, क्वेश्चनों पे पकड़ बनेगी। एक प्रश्न हमारा ये है, बड़ा ही सिंपल, और देखिए इसी तरह के प्रश्न आएंगे छोटे छोटे और घुमावदार। इस तरह के प्रश्नों की सर आप लोग श्रृंखला, जितनी भी मैं प्रश्न यहाँ पे करवाऊँ, सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन करते रहिएगा और उसको प्रैक्टिस करके एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए जैसा कि दिया गया हमारा कि tan A बराबर आपका cot B, ये आपको पता ही है। तो जैसा कि आप लोग जानते, एक को चेंज करिए यहाँ पे, चाहे tan को चाहे cot को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cot को चेंज कर देते हैं। आपका ये देखिए cot B बराबर क्या हो जाएगा tan के रूप में, मतलब cot का दूसरा रूप क्या होता है, यही तो होता है 90 माइनस बी। ठीक है, 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी, ये थीटा नहीं है, ठीक है, 0 है, 90 माइनस बी। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो tan A इक्वल हो जाएगा tan 90 माइनस बी, ये आपको tan 90 माइनस बी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ, तो हमें tan को रिमूव करना है ना, तो दोनों तरफ tan के कोणों की क्या करेंगे, तुलना करने पर, दोनों तरफ कोणों की, tan के कोणों की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पे हमारा न्यून कोण ए है और हमारा यहाँ पे क्या है 90 माइनस बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर 90 माइनस बी। बी को इधर लाएंगे तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि tan A बराबर cot B के। ठीक है, तो स्पष्ट है कि tan A बराबर cot B के। आपका ये सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें दिखाना था ना। इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि हमें पता है ना, हाँ, स्पष्ट है कि tan A बराबर cot B, तो यहाँ और बढ़ा देंगे। हाँ देखिए, जैसा कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमारा प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि tan A बराबर cot B के, cot B होगा, cot B है, ठीक है, cot B है, तो यहाँ लिख दीजिएगा और थोड़ा बढ़ा दीजिए, है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, इतना लिख दीजिए। ठीक है, ये सही सटीक बैठता है, tan A बराबर cot B, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना था और हमारा ये प्रूफ हो गया। अच्छा प्रश्न था, नोट डाउन कर लीजिएगा, और पूरी उम्मीद है 2023 में आने की इसकी। इस तरह के प्रश्न जो है क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में, सॉरी। तो आइए इस पर आधारित, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है इसी तरह के, तो आइए इसको भी हम प्रैक्टिस में लगा देते हैं। देखिए हल हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां हमारा 4a क्या है, एक न्यून कोण है, और न्यून कोण हमारा क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से
90 डिग्री के बीच में होता है, तो ए का हमें सर मान बताना है। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो, चूंकि आपका सेक 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 ए बराबर क्या होता था, सेक ए बराबर कोसेक में जाता था ना, ये कोसेक 90 माइनस ए, ये तो होता था। तो उसी तरह आप इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, कोसेक और कोसेक का दोनों तरफ, कोसेक और कोसेक के दोनों तरफ कोणों की तुलना कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे फिर दोनों तरफ कोसेक कोणों की तुलना करने पर। ओके, कोसेक कोणों की दोनों तरफ तुलना करने पर, तो जब हम कोणों की तुलना, देखिए हमारा ये तो न्यून कोण है, अब इसको तुलना कर दीजिए, तो 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये माइनस 4a, ए को इधर लाएंगे, माइनस a माइनस 20 प्लस 90 से माइनस में हो जाएगा माइनस 4a इक्वल, ठीक है। देखिए दोनों माइनस वाली संख्या ना, दोनों को हम जोड़ देंगे, माइनस 5a, देखिए 9 2 11 अर्थात 110, माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, 5a बराबर सर हो जाएगा 110। देखिए 5 से 2 5 से 2 अर्थात a बराबर आपका हो जाएगा 22 डिग्री। ये रहा आपका आंसर, अर्थात ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 22 डिग्री। नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी व सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि, ठीक है, थोड़ा इसको देखिए, तो हमें दिखाना क्या है, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब साइन बी प्लस सी बराबर हमें इतना दिखाना है, या कॉस ए बाई 2 बराबर आप इतना दिखा दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे दिखाइए कि इतना, तो यहाँ हम लिखेंगे हल, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम पैटर्न थोड़ा चेंज कर देंगे। हम जानते हैं, जैसा कि त्रिभुज का मामला है, हम जानते हैं कि, भैया क्या जानते हैं बता दीजिए। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों के योगफल बबुआ कितना होता है, बता दीजिए, योगफल कितना होता है सर, गुरुजी 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है, एक त्रिभुज बना दीजिए, देखिए आपका त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, ये आपका सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें b प्लस सी चाहिए ना, तो आप क्या करिए, कोण ए को उधर भेज दीजिए, अर्थात ये आपका जो हो जाएगा कोण b प्लस कोण c इक्वल 180 माइनस कोण ए के। ओके, ये आपका प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे आप, देखिए 1/2, आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ, चूंकि दोनों तरफ 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देने पर, काहे सर ऐसे बता रहे हैं, फर्जिए दे रहे हैं भाग, कुछ रीजन होगा ना, बिल्कुल रीजन है बबुआ। देखिए रीजन ये है कि 2 का भाग यदि हम देंगे नहीं, 2 का भाग देंगे नहीं तो ये पैटर्न में बनेगा नहीं, कि दोनों को हमें आधा करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं, अभी आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपने 2 का भाग, भैया क्यों हमें मजबूरी हुई 2 का भाग देने के लिए। देखिए दोनों तरफ 2 का भाग देने पर जब भाग देंगे तो कोण B प्लस कोण C अपान 2 इक्वल हो जाएगा
180 माइनस कोण ए बाई पूरे का 2, या कोण बी प्लस कोण सी अपान 2 इक्वल, देखिए यहाँ पे आधा अलग अलग कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 180/2 माइनस कोण ए बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब क्या करिए, इधर इसको बढ़ा दीजिए, हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 90 माइनस कोण ए बाई 2। बात समझ में आई? फिर पुनः दोनों तरफ क्या करिए, साइन ले लीजिए। साइन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें साइन चाहिए और इसको हमें कॉस के रूप में बदलना है। और जैसा कि साइन हमारा जो होता है 90 डिग्री के रूप में, देखिए 90 है ना यहाँ पे, देखिए जो हमारा न्यून कोण के रूप में किस में परिवर्तित होता है? साइन में परिवर्तित होता है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी, ओके, इक्वल ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। और जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन का करिए, देखिए यहाँ यदि हम साइन कर दें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। एक दूसरे में देखिए हमें सेट करना है ना, हमें कास यहाँ दिखाना है, तभी हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं। तो ये क्या आपका बचेगा? इसमें तो कुछ करना नहीं है, कोई प्रक्रिया। ये हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, ए बाई 2। ठीक है, ये क्या था सर? इति सिद्धम था, आता या इति सिद्धम लिख दीजिए, इति। अब दिखाइए, चाहे भैया सिद्ध करिए, है ना, इतना हमें दिखाना था, ये प्राप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। तो आइए देखिए, प्रश्न है हमारा, जो भी नंबर हो उसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में आए चाहे ना आए, परंतु हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग मानों को रखते हैं। जब इनके मानों को रखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है। कोणों की जो हमारा जो कोण होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के, ठीक है, तो इनको रखने से क्या होता है, हमारा सर प्रैक्टिस होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप क्या करिए, कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन खोजिए, ठीक है, खोज कर कम इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे क्या होगा, 10-20 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो जो त्रिकोणमितीय, जो हमारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे cos 60 या sin 60, है ना, sin 30, 45, ये जो मान होते हैं, माइंड से आपके भैया बने रहेंगे, आपके माइंड में हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से हमारी, तो इसलिए निरंतर आप अभ्यास करते रहें। तो आइए चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जैसा कि हल यह दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहीं से इसको प्रारंभ करेंगे। देखिए यहीं से लिखेंगे हल और दिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डायरेक्ट यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है, 2, देखिए cos स्क्वायर 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री का मान? 0 होता है ना, 0 ही तो होता है। सॉरी, देखिए तो cos 90 डिग्री का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 ही आएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4। cos स्क्वायर 45, cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह का tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू, देखिए कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि साइन का होता है √3/2, तो आपका हो जाएगा, ये आपका सर हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे आप, क्या करने वाले हैं, देखिए नीचे मान रखिए 3 इंटू, देखिए 660, जैसा कि
सेक किसका अपोजिट होता है? कास का। कास 60 का मान होता है 1/2, तो आप इसको 2 कर दीजिए माइनस, क्योंकि अपोजिट करना है ना हमको। देखिए सेक 45 कॉस 45 का 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस, इस तरह आप इसको चेंज करिए। देखिए कासेक साइन 30 का 1/2, कोसेक 30 का 2 -1 हो गया। बस एक ही लाइन में सारी समस्या समाप्त। तो देखिए ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो रखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि दो समान रूट वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो एक संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये हो जाएगा आपका क्या बनेगा 4/3 प्लस 1। ओके, और आगे बढ़ा दीजिए, और कुछ प्राप्त हो रहा है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7/2, 7/2 इंटू 2 प्लस 4 -1। ओके, और बढ़ाइए, देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ कट रहा है, देखिए 2 से 4 से 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 अपान, देखिए 6, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, 6 - 7 प्लस 4 -1, क्या बचा? सारा तो कट पिट गया। अब देखिए जो बच रहा है जोड़ घटा लीजिए भैया, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 4 3 7 1 8, 8 2 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 बचेगा, -1 -2, और ये 4 -2 आपका 2 बचेगा, 2 से 10 कटेगा, आपका आ जाएगा 5। सही है ना? देखिए -1 हो जाएगा, -2 4, राइट। देखिए ये आपका क्या आंसर आया 5। तो इसको आप क्या करेंगे प्रैक्टिस, देखिए हिमसेल्फ करिएगा इसको, क्वेश्चन को क्या करिएगा, इस तरह के प्रश्नों को हिमसेल्फ करिए। हिमसेल्फ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, देखिए आपका ब्रेन क्या करेगा, क्वेश्चनों को ज़्यादा समझेगा। ओके, समझिए, और समझने के बाद इसको हिमसेल्फ, पहले मैं क्या करता हूँ समझाता हूँ तो आप समझिए केवल, फिर उसके बाद क्या करिए क्वेश्चनों को खुद हिमसेल्फ इसको डिफाइन करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है इस तरह के प्रश्नों को हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। देखिए tan 5 थीटा अपान 2 = 3 तथा थीटा एक न्यून कोण है, तब 2 थीटा का सर मान बता दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए करना क्या है, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। ओके, जो दिया गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा tan 5 θ/2 = √3। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा त्रिकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें हमारा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो रखिए यहाँ पे, फिर कंपेयर कर दीजिए, tan 5 θ/2 ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे सर, tan के कोणों की तुलना कर दीजिए, tan के कोणों की तुलना करने पर, tan के कोणों की तुलना करने पर तो क्या बनेगा आपका, ये 5 θ/2 = 60 डिग्री। ओके, तो देखिए यह 5 θ क्या हो जाएगा 60 × 2, कुछ कटेगा, देखिए देखिए 5 से 12 कट जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है ना, तो थीटा कल क्या हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 डिग्री, 24 डिग्री। ओके, तो जैसा कि हमें क्या चाहिए, हमें 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, और हमें प्राप्त क्या हुआ है थीटा की वैल्यू। अतः यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 2 थीटा हमें चाहिए। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 24,
तो ये क्या प्राप्त होगा आपका 48 डिग्री। ओके, टू थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 48 डिग्री। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में डालने की पूरी संभावना रहेगी और आते भी हैं। तो इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है इस बार। कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइएगा। तो देखिए ये कुछ प्रश्न आपके प्रश्नावली की कुछ क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल 30 डिग्री, देखिए सिंपल प्रश्न है, इसमें है कुछ नहीं, बस मानों को रखना है और मान प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्नावली में है तो सर इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो जैसा कि एक एक नंबर में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा इक्वल √3/2। तो यही सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए साइन 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या होता है साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का। तो देखिए साइन और साइन के मानों कोणों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, आता है यानी कि आता है 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो 2 से आप क्या करेंगे 60 में भाग दे देंगे, ठीक है, क्या बचेगा आपका 30 डिग्री। ओके, तो यही दिखाना था हमें, थीटा इक्वल इतना तो हमें सिद्ध करना था, इतना, ठीक है। ये तो दोनों तरफ आप इसका, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे। देखिए इसके बराबर आप इतना, थीटा बराबर या तो इतना सिद्ध कर दीजिए या तो इतना ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे और देख लीजिए इसका ये तो हमें क्या दिखाना था, यदि थीटा बराबर इतना तो हमें इतना सिद्ध करना था। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन क्या है 2 है, और जैसा कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, सिद्ध हो गया, हमें दिखाना था √3/2। ओके, तो जैसे थीटा इक्वल इतना, तो इसमें भी इसी तरह होगा ना। इसमें क्या है सर, जैसा कि साइन 2 की दर पर सर क्या, थीटा की दर पर क्या रखेंगे सर 45 रखेंगे, और साइन 90 हो जाएगा। ये बात यह है ना, इस तरह क्वेश्चन हमें इसलिए पूछा जाता है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 30, 60, 45, 0 और 90, वो चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चनों को रखा जाता है। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो सिद्ध कीजिए कि हाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम, हमें इतना दिखाना है। तो देखिए मान रख दीजिए, इसमें मानों को ही तो रखना है। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और कॉसेक 30 अपोजिट कर दीजिए 2 हो जाएगा, इनटू आपका ये क्या हो जाएगा tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, आप ये बन जाएगा 1/√3। ओके, ये एक एक नंबर के इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना क्या हमेशा आते हैं प्रश्न ऐसे। तो देखिए मानों को बस पुट करना है, बस इसमें क्या करना है, केवल और केवल मानों को पुट करना है, भिन्न बन जाएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और इनटू देखिए ये किसका होता है कॉसेक साइन का होता है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। ये tan, देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा कि कॉसेक का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। सॉल्व कर लेंगे। देखिए मानों को रखना, यदि आपको मान पता है, बस मानों को रखना ही तो है। उसके बाद क्या साधारण सा कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए 2√3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा ना, ये तो सीखे थे हम लोग। देखिए √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा, तो ये क्या बचेगा आपका ये हो जाएगा, देखिए इसे इधर गुणा करेंगे तो 2 + 6 हो जाएगा अपान 3, ये हो जाएगा 8/3। ये रहा आपका आंसर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, इसी तरह के इसी टाइप के ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि इस तरह के प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है।
और जैसा कि हमारा ये चौथा प्रश्न है जो भैया ये 2020 में पूछा जा चुका है, तो सोचिए जब इस तरह क्वेश्चनों को पूछता है वो, तो क्या इसको नहीं डाल सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो एक एक नंबर में पूछ लेगा इस तरह का, और कम से कम प्रैक्टिस करते रहेंगे एक एक नंबर वाले, और बाकी 4-5 नंबर में जो आएंगे उसको तो मैंने करवाया ही है, और अभी और करवाऊंगा। ओके, अभी मैं और करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पे पूछा जा चुका है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे ट्रिपल डबल स्टार वहाँ लगा दिया कीजिए नोट में, उसके बाद जब एग्जाम में जाइएगा तो एक बार देख कर जाइएगा। ओके, क्वेश्चन इसमें करना क्या, मानों को रखना है, बस सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं भैया। देखिए इसमें क्या रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच से तात्पर्य क्या है, देखिए इसमें करना क्या है कि इसके बराबर इतना सर हमें दिखाना है, यही प्रक्रिया हमें इसमें भी करना है और यही प्रक्रिया हमें इसमें भी करना है। और देखिए काश 90 डिग्री के बराबर, हमें कहने का तात्पर्य इसको सॉल्व करेंगे सारे मान हमें काश 90 डिग्री के बराबर प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो काश 60 के मान के बराबर, कहने का तात्पर्य इनके सारे मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इनके भी मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि एक नंबर से 1 से 2 नंबर में, 2 या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर में आएंगे, क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट टाइप में होते हैं। एक शॉर्ट होता है, एक वेरी शॉर्ट होता है। तो वेरी वाला 1 नंबर में, शॉर्ट वाला 2 नंबर में, तो 2 नंबर आप इसको दे सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, बस मानों को रखना है। देखिए इसको आप रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपके मान है देखिए 60, 30, 45 और 90, चारों कोणों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। चारों कोणों के मानों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। 2-4 बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो कम से कम जो हमारे कोण है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो एंगल हैं वो हमें उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। और यही प्रैक्टिस के लिए इसको दिया गया है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यहीं पर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हल वगैरह जो लिखना है लिख दीजिएगा। तो इसका मैं सोल्यूशन जो सॉल्व यही कर दे रहा हूँ। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 की क्या होती है, 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका √3/2√2, ओके, माइनस ये 1/2√2। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस, देखिए एलसीएम से दोनों का क्या है, हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम आएगा। तो √3 माइनस 1/2√2, जैसा कि हमें प्रूव करना था। अतः लिख सकते हैं, अतः जो क्वेश्चन दिया गया है ये सत्य है। अगर ये हमें मान न प्राप्त होता तो इसका मतलब ये है कि ये मान क्या है, हमारा असत्य है। कहने का तात्पर्य है कि हमें सिद्ध करना है भैया, इतना इसके बराबर इतना इसको दिखाना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इतना तो होशियार हो ही गए होंगे भैया, सभी लोग होशियार हो क्या भैया, हो गए हैं। एग्जाम सर पर है। 3 - 1 2√2, ओके। तो आइए इसको भी यहीं देख लेते हैं। देखिए cosec स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि साइन का क्या होता है 31/2। साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, ओके, माइनस सेक स्क्वायर 60 क्या होता है, सेक 10 का क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसमें भी यही करना है, प्रोसेस करना। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 2 बच जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए इसका स्क्वायर 4 होगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 - 4 = -2 के। तो ये भी हमारा सही है ना, हाँ सही प्राप्त हुआ। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए
4 4 इंटू कास स्क्वायर 60, कास 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो हाँ 4 4 और 45 अंश का मान रखना है 1/√2, साइन 45 की अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होता है, माइनस और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। बस मान रख के इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस ये हो जाएगा 4, काट दीजिए जो कट पिट रहा है। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपका यहाँ तो 1 बचा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आएगा भी नहीं क्या सर, देखिए यहाँ कर देते हैं आगे। देखिए यहाँ तो आपका 1 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ 2 बचा, ये -1/4, एक स्टेप और लेते हैं, ये हो जाएगा 3 - 1/4, 4 3 12, 12 - 1/4, 11/4, ये भी हमारा सर सही मान प्राप्त हुआ 11/4। बस इसका नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है जो आप लोगों ने भिन्न पढ़ा था, है ना, अच्छा 3 4 में पढ़े थे ना इसको, फ्रैक्शन। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, काश 90 के बराबर, हमें कहने का तात्पर्य इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, और ये क्या होगा इसके बराबर हमें मान, देखिए यहाँ पे रखेंगे। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि काश 90 की काश 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है कि नहीं। देखिए 1 माइनस, यही सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए 1 हो जाएगा -2 इंटू, देखिए साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा 1 - 1 बराबर कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा 0, अर्थात 0 बराबर 0। बस इसके बराबर हमें 0 और लाना। देखिए 2 इंटू कास 45 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, जैसा कि कास 45 अंश की जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2 से, 1/2 - 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचा और 1 से 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, अर्थात 12 भी हमारा क्या है सर सही है, सत्य है। सभी का राम नाम सत्य कर दीजिए। देखिए कास 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका मतलब सॉल्व करने के बाद हमारा 1/2 आना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं इधर। देखिए अब यहाँ ऐसे ही एग्जाम में मत सॉल्व करिएगा, करने लगिएगा वहीं पे जहाँ लिखा हो, इसको बाकायदा लिखिएगा, दिया गया है इतना, उसके बाद हल के बाद दिया गया है और वहीं से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इतना ऐसे दिखा दीजिएगा अपना, है ना, आंसर। देखिए इसको क्या मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सर मान कितना प्राप्त होगा। अब इतने सारे क्वेश्चन है ना, जैसा कि सॉल्व करने का तरीका होता है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, और 1 से 2 लाइन से ज़्यादा है नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ। देखिए 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा जो प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे आपका 1 हुआ, ऐसा करिए इसको मैं उधर सॉल्व कर देता हूँ, इसके जस्ट आगे। देखिए इसका भैया हमें क्या करना है, कास 60 के बराबर लाना है, तो कास 60 का मान क्या होता है 1/2 का मान हमें आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, -2 इंटू, माइनस नहीं है, बराबर के कितना करना है, देखिए 2 का स्क्वायर 30 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 के, 2 से कटेगा 2 आएगा, इधर ये आ जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 2 - 1/2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात हमारा पहली वैल्यू प्राप्त हो गई, अर्थात सही है मान। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 - 1, या इसको कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 हो जाएगा और इधर 3 - 2/2 बराबर 1/2, अर्थात हमारा जो 13 नंबर का प्रश्न है वो भी
सही प्राप्त हुआ। बस बराबर सॉल्व कर देना। देखिए cos 60 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, इसके बाद इसका निकालेंगे, लिखेंगे अतः दिया गया प्रश्न सत्य है, क्योंकि हमारा आंसर सही प्राप्त हो रहा है ना। देखिए दिया गया प्रश्न, देखिए हाँ, देखिए इसका भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए इतना लंबा है, इसके बराबर हमें इतना दिखाना है। इसको सॉल्व करेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल देखिए sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों हमारे बराबर, जैसा कि यहीं से दिख रहा है हमें। देखिए √3/2 ये मिल गया, 1/√2 ये भी मिल रहा है, 1/2 का होल। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को आप सॉल्व करेंगे ना, इसके बराबर ये इतना आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा सत्य है, क्वेश्चन की सत्य जो हम जांच करनी थी कि इसके बराबर इतना आएगा कि नहीं। तो हमारा क्या है, मान सही प्राप्त हुआ। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि काफ़ी टाइम हो रहा है वीडियो में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।